फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 5:45 और हमारी तैयारी सारी हो चुकी है। हम जा रहे हैं मम्मी के घर। तो बैग सारा हस्बैंड निकाल रहे हैं। निकालने के बाद लगाएंगे ताला। फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे अभी तुरंत ही। फिर टाइम तो हो रहा है 5:45 बजे का, पर कल शाम को हस्बैंड ने बोला था कि 5 बजे ही हम लोग निकल पड़ेंगे। लेकिन वही है कि उठने में ही लेट हो गया। ब्रश वगैरह किए, बच्चे लोग थोड़ा फ्रेश हुए, इसमें टाइम हो गया। तो कोई नहीं, अभी 5:45 बज रहे हैं। सुबह जाने का भी एक कारण है कि हमें ट्रैफिक नहीं मिलता है, तो हम टाइम से पहुँच जाते हैं। नहीं तो फिर 1 घंटा भी लेट हो जाता है ना, तो बीच में हमें जो सिविल लाइन्स वाला एरिया है वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलता है, और बीच बीच में ट्रैफिक तो मिलने ही लगता है। तो यही कारण है कि हम लोग कहीं पे भी जाते हैं ना, एकदम सुबह में ही निकलते हैं। तो अभी ब्रश बस किए हैं, कोई भी ड्रेस नहीं चेंज किया है। बच्चे लोग तो ड्रेस ही नहीं चेंज किए, मैं बस सूट डाल ली हूँ, क्योंकि कल टी शर्ट और पैजामी डाली थी, इसके वजह से मैंने सूट डाल लिया। बाकी बच्चे लोग तो वही घर वाला ही कपड़ा पहने हैं। वहीं जाके फिर नहाएंगे धोएंगे, खाना खाएंगे, तो टाइम से पहुँच जाएंगे। हमें जाने में ना 4 घंटा लगता है। इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर से फिर अपने घर मायके अपने मम्मी के यहाँ। तो मिर्ज़ापुर पहुँचते हैं ना, तो आधी दूरी हमारी तय हो चुकी होती है। तो फिर उसके बाद हम लोग 2 घंटा और ज़्यादा लगता है। चुनार के पास में है मेरा मायका। तो अभी हम निकल चुके हैं। झूसी का ब्रिज है, तो झूसी से हम लोग जा रहे हैं। जो इलाहाबाद के रहने वाले हैं ना, उनको पता होगा झूसी, वो लोग तो जानते ही होंगे, और जो लोग घूमने आते हैं उनको भी पता होगा झूसी का ब्रिज। तो अभी ये नया ब्रिज बन रहा है। ब्रिज वही ट्रेन के लिए बन रहा है। तो मेरा बाबू बोल रहा है, मम्मा थोड़ा सा वीडियो में दिखा दो कि ब्रिज बन रहा है। तो हम कहे चलो ठीक है, मैं वीडियो बना लेती हूँ जब इतना कह ही रहे हो। तो वैसे भी मुझे भी लग रही थी बहुत नींद, क्योंकि 12 साढ़े 12 बजे मैं सोई हूँ। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। पता नहीं, कहीं जाना होता है ना तो मुझे नींद नहीं आती है। वहाँ से आना होगा तो भी उस रात को मुझे अच्छी वाली नींद नहीं आती है, और यहाँ से जाना होगा तो भी मुझे अच्छी वाली नींद नहीं आती है। पता नहीं क्या है मेरे साथ, लेकिन मुझे अच्छी वाली नींद नहीं आती है। इसकी वजह से मैं 12-1 बजे तक जगी ही थी। तो कल रात में ना मम्मी का फ़ोन आया और पूछ रही थी कि आ रही हो। तो हम कहें कि अभी कंफर्म नहीं है, चलो सुबह बताऊंगी। तो करें नहीं, आओ, आना है तो बताओ, क्योंकि अनामिका है नहीं तो खाना मुझे ही बनाना है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। तो मैंने बोला कि हाँ हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि भाभी भी गई हैं अपने मम्मी के घर, उनको भी रक्षाबंधन बांधना था, तो इसकी वजह से वो चली गई हैं। अभी मम्मी सिर्फ घर में है, तो अभी वही खाना पीना वही बना रही हैं 2 दिन से। फिर उसके बाद आ जाएंगे 1-2 दिन में भाभी भी। भाभी मैं नहीं बोलती हूँ, अनामिका बोलती हूँ, अभी भाभी बोल दी। मिर्ज़ापुर रोड पे आते ही हस्बैंड ने मुझे गाड़ी दे दिया। तो 35-40 किलोमीटर के लगभग मैंने गाड़ी चलाया। फिर उसके बाद फिर से हस्बैंड ले लिए, क्योंकि मार्केट टाइप का जो आता है ना एरिया, तो वहाँ पे हस्बैंड ले लेते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से आता नहीं है चलाने। इसके वजह से डरते हैं थोड़ा, और मुझे भी डर लगता है भीड़ भाड़ वाले जगह पे चलाने में। तो मैं भी थोड़ी देर अपना चला लेती हूँ, आते जाते दोनों टाइम, जाने के टाइम भी देते हैं और आने के टाइम भी। ऐसे ही ससुराल जाती हूँ तो भी ऐसे ही दे देते हैं, तो थोड़ी देर अपना चला लेती हूँ। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं घर। तो मिल पे गाड़ी पार्क करके फिर आ गए हम लोग घर। और मेरा कोई वीडियो बनाने वाला था ही नहीं, मैं अपने आप ही खुद से वीडियो बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड का भी नहीं मन करता है वीडियो बनाने का, उनको थोड़ा सा अजीब सा लगता है। मुझे मना भी करते हैं कि क्या हमेशा कैमरा लेके चालू हो जाती हो, शुरू कर देती हूँ। मुझे डांटते भी हैं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। लेकिन उस समय आते समय ना कोई बनाने वाला ही नहीं था। परी और हस्बैंड सारे लोग पहले ही मेरे से आ गए, मैं बाद में आई, इसलिए नहीं बना पाई वीडियो। और आते खुद से मैंने पानी पिया लेके, तो उसका क्या वीडियो बनाती। भाभी रहती तो पानी वानी देती, मम्मी हस्बैंड को बंगले में भेजवा दी, लेकिन मैं खुद से अपने आप ही पानी लेके पी। फिर उसके बाद नहा धो के कपड़े सुखा ली। अभी मैं बैठी हूँ कंघी करने के लिए। मम्मी लगा रही हैं नेल पेंट। तो मिल लीजिए मेरी मम्मी से, ये है मेरी मम्मी। खाना तो मम्मी ने बना दिया है, पर खाना बाकी है। तो अभी नहा वाली हूँ ना कंघी करके, फिर उसके बाद हस्बैंड को खाना निकालूंगी, अपने खुद खाऊंगी, बच्चे लोगों को खिलाऊंगी, क्योंकि इन लोगों को नहलाई वलाई हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। हम लोग 6 बजे निकले वहाँ से और पहुँचे हैं यहाँ पे 10 बजे। हाँ 10 सवा 10 बजे के लगभग हम पहुँचे हैं मम्मी के यहाँ। तो फिर नहाने धोने में, कपड़ा उपड़ा धुलने में मुझे बज गया 11। तुरंत ही आते ही नहीं नहाई, पानी वानी पीने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद नहाई। तो 11:30 साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा होगा।
होगा। तो अभी हस्बैंड को भी खाना दूंगी और बच्चे लोगों को। उसके बाद आज मम्मी से मैं बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ ना। फ़ोन की देखिए बात ही अलग होती है और सामने बात करो तो वो बात ही अलग होता है कि नहीं। मम्मी ने अपने लिए कड़ी कुछ खरीद रखा है तो उसी के बारे में बोल रही है कि मैं दिखाऊं क्या, तुम्हें पसंद आएगा तो ले लेना एक आध ठो, हम कहीं दिखाओ। तो वही गई है लेने के लिए। और माँ को तो होता ही है ना कि अपने बच्चों को क्या ना दे दूँ, तो वही खुश होकर दिखा रही है कि मेरे पास अच्छे अच्छे कड़े हैं, दिखाती हूँ अभी, तुम्हें लेना होगा तो ले लेना, हम कहीं दिखाओ, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं एक ठो ले लूँगी। अभी तो मेरे गाँव में ही दुकान खुल गया है चूड़ी कड़े के और बाकी सारी चीज़ें, मेकअप का सामान सब कुछ मिल जाता है। ज़रूरत की चीज़ें गाँव में ही मिल जाता है। मेरे घर से जाने में सिर्फ 1 या 2 मिनट लगता है, एकदम सामने ही दुकान है। तो वहीं से मम्मी ले आती हैं अपना, वो शादी ब्याह या कुछ पड़ता है या उनका टूट उट जाता है तो वहीं से जाके ले लेती है। अभी तो बहुत सुविधा हो गया है गाँव में भी। नहीं तो मैं कॉलेज टाइम में जब मैं कॉलेज जाती थी ना तब मेरे से मम्मी मंगवाती थी तो मैं सबका ले आती थी। बगल की भाभी रहती थी उन लोगों का सारा सामान मैं ही लाती थी और मम्मी का भी लाती थी, अगल बगल सबका। तो वो दिन भी याद आते हैं कि मैं सबका सामान खरीद के ले आती थी, सबके पसंद का। सब लोग बता देते थे कि ऐसे लाना है वैसे लाना है, वही मैं ले आती थी। तो ये मम्मी दिखा रही है, देखिए एक ग्रीन कलर की चूड़ी खरीदी है, रेड कलर, पिंक कलर, सब मुझे दिखा रहे हैं कि ग्रीन कलर वाला तो मुझे बड़ा होगा और बहुत चौड़ा चौड़ा था इसलिए मैंने नहीं लिया। और एक थी इसमें से एक पेयर मुझे अच्छा लगा तो वही मैं ले रही हूँ। चूड़ी देख ही रही होती हूँ कि हस्बैंड आ जाते हैं और मांग रहे हैं खाना, कह रहे हैं भूख लगी और तुम्हें चूड़ी कड़े की पड़ी है, खाना दो। इतने दिनों के बाद अपने घर में आई हूँ ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा है फ्रेंड कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जो सुकून और शांति मायके में मिलता है ना वो और कहीं कहीं पर भी नहीं मिलता है। आप चाहे जितना मर्जी सुख सुविधाओं में रहें, लेकिन जो चीज़ आपके मायके में अपने मम्मी पापा के साथ रह के जो खुशी देगा ना वो कहीं और भी मिलेगा ही नहीं। जितना मैं खुश होती हूँ उससे कहीं ज़्यादा मेरी मम्मी खुश हो जाती है। उनके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। तो कोई ऐसी माँ नहीं होंगी जो कि अपने बच्चों से मिलने के बाद खुश ना हो। तो बहुत दिनों के बाद हम मिलते हैं ना तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कितना बात। मेरे समझ से ना पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं आई हूँ और अनामिका नहीं है घर में, तो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। अनामिका रहती है और बाबू रहता है ना तो अच्छा लगता है। उन लोगों से बातें वातें भी करती हूँ, बाबू है उसको खिलाती उलाती हूँ। तो 4 दिन के लिए आओ ना, पूरा घर परिवार रहता है तो अच्छा लगता है। तो अभी सिर्फ मम्मी और हम लोग हैं। कही लगी चावल दाल खाए के लिए लेकिन सुनबा ना करले। सारा काम तो हो गया है, अभी से मैं फ्री हुई हूँ, बर्तन वर्तन धोए और बर्तन क्या बोलते हैं उसको, झाड़ू लगाई हूँ, तब जाके अभी नहाई हूँ। बच्चे लोग नहा लिए थे, बहुत पहले ही आए, तभी खाना वाना खाए तो अभी मैं आ गई हूँ घर अपने। आज ही आई हूँ। सुबह में हम लोग निकले 6 बजे, पहुँचे हैं 10 बजे ले पहुँच गए। 4 घंटा लगता है हमें आने में। तो अभी देखिए घर के पीछे का व्यू। मेरी भाभी भी गई हैं अपने मम्मी के घर ना, इसकी वजह से सारा काम ऐसे पड़ा हुआ था। मम्मी खाना बना दी थी, चावल दाल सब्जी रोटी, मतलब करेले की सब्ज़ी बनाई थी और आलू और परवल की सब्ज़ी बना के रखी थी, सब कुछ बना के रखी थी। तो मैं आई हूँ तो थोड़ा बहुत बर्तन था धोई हूँ, झाड़ू लगाई हूँ बस, और कोई काम ज़्यादा नहीं करना था। तो इतना सब कुछ करने के बाद फिर मैं नहा वाली, तो अभी जाके मैं फ्री हुई हूँ। हम कहे चलो थोड़ी देर आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ। और मौसम तो बहुत अच्छा हो रखा है। मैं अपने ना मार्केट में पहुँची हूँ, मतलब अदलाहाट एक मार्केट है जहाँ मैं पढ़ने जाती थी वहाँ पे। वहाँ जैसे ही पहुँचे हैं वहाँ 15-20 मिनट तो खूब तेज़ वाली बारिश हुई है। और हमारे यहाँ पे कल रक्षाबंधन मनाया जाएगा, तो कल सुबह 7 बजे तक शायद मुहूर्त है। तो 7 बजे ही मैं जल्दी में स्लीपर भी पहनना भूल गई, तो 7 बजे के पहले पहले सब लोग बांध देंगे। और मुझे शायद कल हो सके तो मैं जाऊंगी अपने ननद के यहाँ। मेरे ननद रहती हैं बनारस में ना, तो उनके यहाँ भी जाना है मुझे। तो हस्बैंड तो बोल रहे हैं, प्लानिंग हो रहा है, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या आगे करना है, जाना भी है नहीं जाना है, कुछ मैं नहीं जानती हूँ। वो जैसा कहेंगे वैसे ही मैं करूँगी। और टाइम हो रहा है 3 बजे का, तो मैं जा रही, थोड़ी देर मम्मी के पास बैठूँगी, लेटूँगी, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी थोड़ी देर में। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद आई हूँ ना तो बड़ा अच्छा लग रहा है, इतना सुकून मिलता है अपने घर आके। सारी बचपन की चीज़ें याद आने लगता है ना कि हम यहाँ ऐसे करते थे, वहाँ ऐसे करते थे। यहाँ की बात बताऊँ, यहाँ पे ना इतनी ऊंची बाउंड्री नहीं थी, थोड़ी कम ही ऊंची बाउंड्री थी। तो उस पर मैं बैठ के ना बहुत देर देर तक बात करती थी फ़ोन में सबसे यहाँ पे। और ये पेड़ थोड़ा, कोई और पेड़ यहाँ हुआ करता था, करौंधे औरंधे का पेड़ हुआ करता था। तो वहाँ पे बैठ के मैं बात करती थी छाए में। मम्मी खूब डांटती थी कि कोने में जाके बात करती है, नहीं कि घर में बात क्या करूँ। तो सारी चीज़ें याद आने लगता है। हमारे घर के पीछे का व्यू देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत हरियाली। गांव में रहता है ये पेड़ पौधे हरियाली।
तो चलिए फिर मैं जा रही हूँ। मेरी माँ पापा का टी शर्ट कहाँ है? मांग रहे हैं टी शर्ट, हाँ। बैग में होगा, रुको मैं आके देती हूँ। तो ये हो रहा है शाम का टाइम और मैं लहसुन छील रही हूँ। तो आज के खाने में बनेगा बाटी चोखा। पापा के कहने पर पापा ने ही मम्मी को बोला कि बाटी चोखा बना दो, बाकी का खाना तो ये लोग खाते ही हैं, इन लोगों को मिल भी जाता है, बनाते भी होंगे। लेकिन बाटी चोखा सही में हम लोग गाँव में जब ससुराल जाते हैं तभी खाते हैं, या मायके में आती हूँ तब खाती हूँ, फिर बाकी वहाँ पर मिलेगा कहाँ। एक बार हमने ठंडी के मौसम में छत पर बनाया था, लेकिन बहुत मुश्किल से हमसे बना, नहीं बनाने आ रहा था, मुझे भी नहीं आ रहा था। हस्बैंड तो एकदम इसमें कच्चे हैं, मैं तो थोड़ा बहुत बना भी ली थी। तो थोड़ा सा ठीक ठाक सा बन गया था, तो खाए पिए फिर दोबारा नाम ही नहीं लिए। तो आज बना रही है मम्मी, बाटी चोखा बनाएंगे मतलब रात के खाने में। तो बाटी चोखा मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं आटा गूँथ रही हूँ, मम्मी भून रही हैं बैगन आलू टमाटर यही सब भुनने के में लगी हैं, और मैं आटा गूँथ के फिर बाटी बनाऊँगी। तो मम्मी सेकेंगे, क्योंकि सेकने मुझे नहीं आता है। मम्मी जितना अच्छे से सेक लेंगी ना उतना मुझे नहीं आता है। तो अभी मौसम भी अच्छा हो गया ना, तो बनाने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। नहीं तो मई जून वाले महीने में ना अगर बाटी चोखा बनाना होता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। फिर भी गांव में हर शनिवार को मेरे घर में बनता ही है। तो फ्रेंड, आप लोगों में से कितने लोगों को बाटी चोखा खाना पसंद है मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग में।